जय श्री राम। जिंदगी एक यात्रा है जिसको आत्मा शरीर रूपी वाहन के माध्यम से चलकर पूरा करती है। इस प्रकार वाहन आपका है, समय आपका है, यात्रा आपकी है और शरीर भी आपका है। आपको अपने पर विश्वास कर इस यात्रा को पूर्ण करना है। 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक के सप्ताह की यात्रा में आपको सफल बनाने के लिए मैं पंडित अनिल पांडे इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से अच्छे और बुरे समय के बारे में आपको बताऊंगा। इस सप्ताह सूर्य और शनि मीन राशि में हैं। इसके अलावा वक्री बुध, वक्री राहु और वक्री शुक्र भी मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा वक्री बुध, वक्री राहु और वक्री शुक्र भी मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। मंगल ग्रह मिथुन राशि में है, परंतु 2 तारीख के 9:42 रात से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। गुरु पूरे सप्ताह वृष राशि में रहेगा। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि। इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का, आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। संतान का स्वास्थ्य भी ठीक रहने की उम्मीद है। 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा बहुत रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है। दूसरे भाव में बैठे चंद्रमा के कारण धन आने की उम्मीद है। कचहरी के कार्यों में और ऋण संबंधी व्यवसाय में सतर्क रहें। इस सप्ताह आपके लिए 31 मार्च, 1 और 6 अप्रैल किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 2 और 3 अप्रैल को अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके पास धन आ सकता है। सप्ताह के बाकी दिन सामान्य हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। वृष राशि। इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का, आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य पिछले सप्ताह जैसा ही रहेगा। लाभ के भाव में स्थित सूर्य के कारण इस सप्ताह आपके पास धन आएगा, परंतु इसी भाव में वक्री शुक्र, वक्री बुध और वक्री राहु होने के कारण धन आने में बहुत सारी बाधाएं भी हैं। धन भाव में शत्रु छत्री मंगल भी है, जिसके कारण भी धन आने के मार्ग में बाधा रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 अप्रैल किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 31 मार्च और 1 अप्रैल को आपको कोई भी कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान दें और शुक्रवार को मंदिर में जाकर पुजारी जी को सफेद वस्त्रों का दान करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके जीवन साथी के लिए उत्तम रहेगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच चलती रहेगी। मित्र राशि में स्थित सूर्य के कारण कार्यालय में आपकी स्थिति ठीक रहेगी, परंतु आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके द्वादश भाव का स्वामी शुक्र उच्च का वक्री होकर कर्म भाव में बैठा हुआ है, अतः आपको कचहरी के कार्यों में सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 अप्रैल किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 2 और 3 अप्रैल को आपको सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। 6 अप्रैल को आपके पास धन आ सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कर्क राशि। इस सप्ताह आपके पास सामान्य धन आने की उम्मीद है। आपका, आपके जीवन साथी का, आपके माताजी और पिताजी का और आपकी संतान का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने परिश्रम पर विश्वास करें, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भाग्य इस सप्ताह आपका साथ नहीं देगा। भाग्य भाव में स्थित सूर्य आपको भाग्य के कारण लाभ दिलवाएगा, परंतु वक्री बुध, शुक्र और शनि और राहु के कारण भाग्य से लाभ की मात्रा में कमी रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए 31 मार्च और 1 अप्रैल तक 6 अप्रैल कार्यों को करने हेतु अनुकूल हैं। 4 और 5 अप्रैल को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। 2 और 3 अप्रैल को आपके पास धन आ सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है।
सिंह राशि, इस सप्ताह आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दुर्घटनाओं से आपको इस सप्ताह सावधान रहना चाहिए। लाभ भाव में स्थित मंगल के कारण इस सप्ताह अगर आप दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो भी आपको ज्यादा चोट नहीं आएगी। थोड़े धन आने की उम्मीद की जा सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 अप्रैल कार्यों को करने के लिए लाभदायक हैं। 6 अप्रैल को आपको सावधानी पूर्वक कार्यों को करना चाहिए। 2 और 3 अप्रैल को आपकी कुंडली के गोचर में गज केसरी योग बन रहा है, जिसके कारण 2 और 3 को किए गए कार्यों में आपको 100% सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आपके माताजी का, आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी आ सकती है। सप्तम भाव में बैठे शुक्र के कारण अविवाहित जातकों के विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। नीच के बुध के बकरी होने के कारण व्यापार ठीक चलेगा। इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 अप्रैल कार्यों को करने हेतु फलदायक हैं। 31 मार्च और 1 अप्रैल को आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। 2 और 3 अप्रैल को भाग्य आपका विशेष रूप से साथ दे सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु क्षेत्रीय मंगल आपके भाग्य भाव में विराजमान है। 6ठे भाव में बैठे बकरी ग्रहों के कारण आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, परंतु मजबूत सूर्य आपको शत्रुओं से बचाएगा। कचहरी के कार्यों में आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 31 मार्च और 1 अप्रैल तथा 6 अप्रैल कार्यों को करने के लिए परिणामदायक है। 2 और 3 अप्रैल को आपको सावधान रहकर कार्यों करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका, आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। 9वें भाव में बैठे नीच के मंगल के कारण इस सप्ताह आपको अपने परिश्रम पर यकीन करना पड़ेगा। आपको भाग्य से कोई विशेष मदद नहीं मिल पाएगी। 5वें भाव में मित्र राशि में सूर्य बैठा हुआ है, इस कारण आपको अपने संतान से मदद मिल सकती है। छात्रों के लिए यह सप्ताह बड़ा उलझन भरा रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 अप्रैल किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपका और आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके जीवन साथी को रक्त संबंधी कोई समस्या हो सकती है। माता जी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको भी पेट में कोई तकलीफ हो सकती है। आपकी प्रतिष्ठा इस सप्ताह बढ़ेगी। कार्यालय के कार्यों में आपकी उत्साह में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 अप्रैल कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हैं। 2, 3 और 6 अप्रैल को आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपका, आपके पिताजी और माताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 7वें भाव में नीच के मंगल के कारण आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। 5वें भाव में बैठा गुरु छात्रों की पढ़ाई को ठीक ढंग से कराएगा तथा आपको अपने संतान से सहयोग भी दिलवाएगा। भाग्य से आपको सहयोग मिल सकता है। लंबी यात्रा हो सकती है। इस सप्ताह के लिए 31 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। 4 और 5 अप्रैल को आपको सावधान रहकर कार्यों करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा प्रयास करने पर भी आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी, परंतु यह सब धन आपको गलत रास्ते से ही आता हुआ प्रतीत होता है। आपका, आपके पिताजी का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 अप्रैल लाभदायक है। 6 अप्रैल को आपको कोई भी कार्य बड़े सोच समझकर करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, इस सप्ताह मंगल पंचम भाव में नीच भंग राजयोग बना रहा है, जिसके कारण छात्रों की शिक्षा उत्तम चलेगी। आपको अपने संतान से सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपके लग्न भाव में 5 ग्रह हैं, जिसके कारण आपको इस सप्ताह काफी उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। इन ग्रहों में बुध और शुक्र अस्त हैं, अतः इनका कोई खास प्रभाव नहीं होगा। राहु के कारण सूर्य भी कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इन सभी कारणों से आपको कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 अप्रैल किसी भी कार्य को करने के लिए परिणामदायक हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन घर की बनी पहली रोटी गौ माता को दें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।